हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे काफ़ी फेमस टीवी शो एंड मूवीज़ की इंटरेस्टिंग मिस्टेक जो हमने नोटिस करी। और हमारी इस लिस्ट में काफ़ी टीवी शो एंड मूवीज़ तो ऐसे भी हैं जो IMDb की हाईएस्ट रैंकिंग पे भी आते हैं। और डेफिनेटली इनमें से कुछ टीवी शो एंड मूवीज़ आपके भी फेवरेट ज़रूर होंगे क्योंकि हमने ब्रेकिंग बैड जैसे ज़बरदस्त शो की भी कुछ मिस्टेक के डिस्कस किए हैं। साथ में हमने गेम ऑफ थ्रोन की मिस्टेक के ऊपर भी फोकस किया है। और कुछ मूवी की मिस्टेक तो ऐसी भी है जिन मिस्टेक की वजह से वो मूवी और भी ज्यादा बेटर हुई। तो विदाउट वेस्ट योर एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं हम गेम ऑफ थ्रोन की। और ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे कि गेम ऑफ थ्रोन कितना ही फेमस शो है और इसमें भी हमें कुछ गलती पॉइंट आउट करने को मिलती हैं। और अगर आप डाई हार्ड फैन है इस शो के तो जाहिर सी बात है आपने वो गलतियां पहले ही पॉइंट आउट कर ली होंगी। बट अगर आपने नहीं करी हैं तो चलिए पता लगाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन के फाइनल सीजन में हमें एक सीन में स्टारबक्स का कॉफ़ी कप देखने को मिलता है जो आप काफ़ी क्लियर तरीके से स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस बात का लेके फैंस ने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल भी किया था। और नेक्स्ट मिस्टेक भी हमने पॉइंट आउट करी है गेम ऑफ थ्रोन के फाइनल सीजन में, जहां हम एक सीन में काफी क्लियर तरीके से प्लास्टिक की पानी की बोतल देख सकते हैं सैमुअल के पैरों के पास। और ये चीज आप स्क्रीन पे काफी क्लियर तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ हमने गेम ऑफ थ्रोन की दो मिस्टेक को पॉइंट आउट किया और इसका साफ सीधा रीजन है मिस्टेक का, वो है गेम ऑफ थ्रोन की इतनी ज़्यादा डिमांड होने की। जी हाँ, गेम ऑफ थ्रोन काफ़ी ज़्यादा फेमस शो है और फैंस के बीच में सीजन 8 की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, जिस वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड पे रखा गया और टीम से ये सब गलतियाँ हुई। और आप हमें कमेंट करके ही बताना कि आपके क्या थॉट्स है गेम ऑफ थ्रोन की इन मिस्टेकों को लेके। और गाइज, अब बारी है ब्रेकिंग बैड जैसे शो की मिस्टेक को पॉइंट आउट करने का। जी हाँ, मैंने बोला ब्रेकिंग बैड जो IMDb की फर्स्ट रैंकिंग पर आता है और दुनिया का काफ़ी फेमस शो है। और इतने बेहतरीन शो में भी हमें कुछ मिस्टेक को पॉइंट आउट करने को मिलती है। अगर आपको वो मिस्टेक पता है तो चलिए देखते हैं आपको वो मिस्टेक कितनी पता है। सो गाइज, जिन्होंने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी है उन्हें वो सीन तो याद ही होगा जब जैक वॉल्टर अपने नेफ्यू टॉड को ओसामा बिन लादेन की मौत के बारे में बताता है कि वो साला कैसे मरा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्टेक कहाँ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेकिंग बैड की जो टाइमलाइन होती है वो होती है असल में 2007 की, और ओसामा बिन लादेन 2011 से पहले मरा नहीं होता है। तो फिर जैक वॉल्टर को ये बात कैसे पता चलेगी? तो है ना, ये भी काफी कमाल की मिस्टेक। और इस मिस्टेक को ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर वेंस गैलन ने भी अपने इंटरव्यू में क्लियर करी थी कि ये चीज उन्हें नहीं पता थी और ये चीज स्क्रिप्ट में थी तो उन्होंने यूज करी। है ना दोस्तों, ये भी काफी कमाल की मिस्टेक। तो चलिए अब आते हैं ब्रेकिंग बैड की एक और मिस्टेक पर। ब्रेकिंग बैड सीजन 1 एपिसोड 2 में वॉल्ट एंड जेस, जहां जेस एक बॉडी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की मदद से अपने बाथ टब में पिघलाता है, जहां वो बॉडी को तो पिघलाता है साथ में अपना बाथ टब और फ्लोर को भी पिघला देता है। बट रियल लाइफ में ये प्रूफ हुआ है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से इतना कुछ नहीं हो सकता है और ये चीज बनती है इस टीवी शो की मिस्टेक। और अगर आपको ये मिस्टेक पसंद आई है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, इस सीरीज की नहीं कोई और अलग मूवी या सीरीज की। और अगली मिस्टेक पॉइंट आउट करी गई है ब्रेव हार्ट मूवी के अंदर। और ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 में और ये मूवी बेस है वॉर ड्रामा पर। और इस मूवी की मिस्टेक बताने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा। ब्रेव हार्ट की जो मूवी की टाइमलाइन है वो है असल में 13th सेंचुरी की, आई मीन 13 के दशक की। इसका मतलब ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो चलिए अब आते हैं मिस्टेक पर। ब्रेव हार्ट के एक बैटल सीन में हम बैकग्राउंड में एक कार को काफ़ी क्लियर तरीके से स्पॉट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ब्रेव हार्ट की जो टाइमलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तो वहाँ ये एक मॉडर्न कार कर क्या रही है। और ये थी इस मूवी की मिस्टेक जो आज हमने आपको बताई।
चलिए गाइस, आप नजर मारते हैं टाइटैनिक मूवी की एक मिस्टेक के ऊपर। और टाइटैनिक मूवी भी काफी ज्यादा फेमस मूवी है और लगभग ये मूवी सभी ने ही देखी होगी। और इस मूवी का एक सीन लगभग हर किसी ने जरूर ही देखा होगा। और मैं जिस तरीके से मेरी टोन है, आप सब समझ ही रहे होंगे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। और वो सीन है जब जैक रोज की पेंटिंग बनाता है। और इस सीन की जो मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक डायरेक्टर को पता होती है, बट इसके बावजूद भी डायरेक्टर ये मिस्टेक अपनी मूवी में यूज करते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं असल में वो मिस्टेक है क्या। जब रोज अनड्रेस होती है तो जैक रोज से कहता है कि जाओ बेड पे लेट जाओ, बट असल में इस तरीके का कोई भी डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं होता है। और फिर जैक अपने आप को सुधारते हुए कहता है कि नहीं, सोफे पर। और आपने शायद ये मिस्टेक मूवी में भी नोटिस करी होगी, अगर करी है तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये मिस्टेक जेम्स कैमरॉन को काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर जेम्स कैमरॉन डिसाइड करते हैं कि वो इस मिस्टेक को मूवी में ऐसा ही रहने देंगे। है ना, ये भी काफी कमाल की मिस्टेक। तो चलिए जानते हैं और नई मिस्टेकों के बारे में, इस मूवी की नहीं, कोई अलग मूवी की। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। और इस मूवी में भी हमने एक मिस्टेक को नोटिस किया है। जब कैमरा जैक स्पैरो की तरफ शिफ्ट होता है तो आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है। और सॉरी, यहाँ हम कोई ब्रेन गेम तो नहीं खेल रहे। आप जब जैक के पीछे एक बंदे को देख सकते हैं जिसने काउबॉय की हैट पहन रखी है और समुद्र की तरफ देख रहा है, बट असल में देखा जाए तो इस शिप पे इस क्रू मेंबर में कोई इस तरीके का बंदा है ही नहीं। और प्रोडक्शन टीम से ये मिस्टेक हुई है जो हमने ढूंढ के आपको बताई। और ये मिस्टेक सच में बहुत ही ज्यादा माइनर मिस्टेक है। अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो ही आप इस मिस्टेक को पकड़ पाएंगे। अब जरा नजर मारते हैं क्वारंटिनो की काफी फेमस मूवियों में से एक पल्प फिक्शन, जो आई थी 1994 में। और इस मूवी में भी हमें काफी कमाल की मिस्टेक देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं वो मिस्टेक है क्या। अगर आपने पल्प फिक्शन मूवी देखी है तो आपको वो सीन तो याद ही होगा जब सैमुअल जैक्सन का कैरेक्टर एंड जॉन का कैरेक्टर एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहां वो कुछ लॉन्डो से ब्रीफ केस लेने जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ मेरी बात ना थोड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ आपको आज थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लग रहा है। जब सैमुअल जैक्सन एंड जॉन उस अपार्टमेंट में जाते हैं उन लोंडे से ब्रीफ केस लेने के लिए, जब सैमुअल जैक्सन की तरफ कैमरा एंगल जाता है तो आप सैमुअल जैक्सन की पीछे वाली वॉल की तरफ ध्यान देना, वहाँ कोई भी गन शॉट नहीं होते। बट फिर जब कैमरा दोबारा चेंज होता है, फिर एंगल दोबारा सैमुअल जैक्सन की तरफ आता है तो सैमुअल जैक्सन के पीछे गन शॉट के निशान देखने लग जाते हैं हमें। और फिर उसी सीन में एक बंदा बाथरूम से निकल के सैमुअल जैक्सन की तरफ फायर करता है, बट उनमें से कोई भी शॉट तो सैमुअल जैक्सन को नहीं लगता, बट उनकी जो पीछे की वॉल होती है ना, उन पे जरूर लगती है, जहां हमें गन शॉट के निशान दिखते हैं पीछे की वॉल पे। बट असल में देखा जाए वो गन शॉट ऑलरेडी हमें पहले ही देखने लग जाते हैं उस वॉल पे, जब सैमुअल जैक्सन एंड जॉन का कैरेक्टर अपार्टमेंट में एंट्री करते हैं। अगर आप अभी नहीं समझे तो मैं इस वीडियो का लिंक ना अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उस वीडियो को काफी क्लियर तरीके से और ध्यान से जरूर देखना, तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन। और इसमें भी हमें काफी कमाल की मिस्टेक पॉइंट आउट करने को मिली। इस मूवी का एंडिंग सीन जब जॉन कॉनर केट कॉनर को लेके एक प्लेन से टेक ऑफ होने वाला होता है, तो अब प्लेन का नंबर देखना, वो होता है N3035C। बट जब वो प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसका नंबर हो जाता है चेंज, वो हो जाता है N3413F। और ये चीज़ आप नोटिस कर भी सकते हैं मूवी जब ये देखेंगे। वैसे भी सारी मिस्टेक ही रियल हैं, आप कोई सी भी मिस्टेक नोटिस कर सकते हैं। और अगली मिस्टेक हमने नोटिस करी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। आपको वाला सीन तो याद ही होगा जब पीटर अपने दोस्तों के साथ बस से वेनिस सिटी में जाता है, बट इस सीन में एक ही यही प्रॉब्लम है कि वेनिस सिटी में कोई भी बसेस और मोटर व्हीकल्स अलाउ ही नहीं है। और इसी मिस्टेक के साथ वीडियो को करते हैं यही समाप्त। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके भी बताना जरूर कि आपको कौन सी मिस्टेक कितनी अच्छी लगी और आपने कौन सी मिस्टेक नोटिस करी है या नहीं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाना और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक कोई अच्छे से कंटेंट के साथ।